बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडोब फ़ोटोशॉप में आज मैं आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूँ कि आप एक की के अंदर यानी किसी भी एक फंक्शन की के अंदर जैसे F1, F2, F3 और इसके अलावा कंट्रोल F1, शिफ्ट F1, कंट्रोल, इसमें सारी बटनों के साथ आप किसी भी की में कोई भी फंक्शन जो है वो रख सकते हैं और उसके ज़रिए कुछ भी करवा सकते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पे देखें F2 को प्रेस करता हूँ अगर कीबोर्ड से, तो ये जो इमेज मेरे सामने है ये पेंसिल स्केच में शिफ्ट हो जाएगा। आप कोई भी इमेज यहाँ पे लेके आएँ, कोई भी इमेज ले आएँ, उसको पेंसिल स्केच में शिफ्ट करने के लिए आप लोग ये देख सकते हैं F2 प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा पेंसिल इमेज के अंदर। आप लोग अगर अपने कंप्यूटर पे F2 प्रेस करेंगे तो ये शिफ्ट नहीं होगा पेंसिल इमेज के अंदर, क्योंकि मैंने इसकी पूरी की पूरी सेटिंग यहाँ पे करवाई है। किस तरीके से सेट किया है, क्या किया है, यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलें शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आप लोग एक पिक्चर यहाँ पे ले आएँ, जो भी आप लोग जिसके ऊपर आप ये स्केचिंग करना चाहते हैं और साथ में वो की आप बनाना चाहते हैं। तो दोनों स्टेप आपको मैं सिखाऊंगा साथ साथ, आपने जो काम करने हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने करना अब ये है कि पिक्चर ले आइए। अब यहाँ पे आप लोग फाइल में आके ओपन कर लेंगे। तो जो भी आप पिक्चर लाना चाहते हैं, मैं इसकी स्केचिंग करना चाहता हूँ तो मैंने देखें इस पिक्चर को मैं ले आया हूँ यहाँ पे। ये विंडो में मौजूद होती है पिक्चर आपके। इसके बाद आपने विंडो मेन्यू ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने चेक करना है कि ये आपका एक्शन सेटिंग जो है ये आपकी ऑन होनी चाहिए। ये आप देख लें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो ये अनचेक होगा, ठीक है। तो आपने इसको चेक कर लेना है और इसके बाद अब आप लोग इस सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हिस्ट्री है, एक्शंस हैं और टूल प्रीसेट्स के आगे ये आप ये देखें कि एरोस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपने इन एरोस के ऊपर आपने इस तरीके से आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिस पे आप लोग क्लिक करेंगे न्यू सेट के ऊपर। आप लोग जो है इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं इसको ये सेट 1 ही नाम इसको दे के ओके कर देता हूँ। अब अगले स्टेप पे आप लोगों ने दोबारा इन एरोस पे यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है सिंबल, इस पे क्लिक करना है और न्यू एक्शन पे आ जाना है। अब यहाँ पे आप लोग फंक्शन की के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ फंक्शंस आ जाएंगे और आप इन्हीं कीज़ को आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने F2 को यूज़ किया और आप लोग अब रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। यानी अब क्या हो रहा है कि अब हम जो भी एक्शन लगा रहे हैं वो साथ साथ हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। अब आप लोग यहाँ पे असल में दो चीज़ें सीख रहे हैं। अब रिकॉर्डिंग का मरहला आपने सीख लिया है और अब आप लोग सीख रहे हैं कि आप इसकी स्केचिंग कैसे करेंगे। तो ये स्केचिंग का मरहला एक्चुअली साथ में साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है। इस जो पिक्चर हमारे पास आई हुई है इसको हमने इसकी एक लेयर बनाई नीचे, यहाँ पे देखें, नॉर्मल पे क्लिक किया और कलर डोगे पे क्लिक कर दिया आप लोगों ने। इसके बाद कंट्रोल आई का बटन प्रेस किया और अब आप लोग फ़िल्टर पे आए, ब्लर किया और गॉसियन ब्लर पे क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने पेंसिल स्केच में ये चीज़ आ चुकी है और ये आप रेडियस को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ओके कर दीजिए और इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए। अब ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। अब आप लोग कोई और भी पिक्चर लाएंगे, यानी देखें अगर मैं पिक्चर को किसी और पिक्चर को लेके आता हूँ तो अब मैं खाली F2 प्रेस कर रहा हूँ तो वो देखने खुद ब खुद वो पिक्चर पेंसिल स्केच में शिफ्ट हो चुकी है। और कोई पिक्चर ला के देखते हैं। ये देखें कीबोर्ड से अब मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ
تو وہ پکچر آپ کی اسکیچ میں پینسل اسکیچ میں شفٹ ہو چکی ہے، کلر پینسل اسکیچ میں شفٹ ہو چکی ہے، یہ آپ کے سامنے۔